नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के। आपके साथ मैं राहुल सौमित्र हूं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांव गांव गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। लोग होली की शुभकामनाएं देना शुरू कर चुके हैं। दुकानों पर चौपालों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी जरा बढ़ गई है और आजकल वहीं पर ही पंचायत लग रही है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या काम किया, ये हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारे साथ भारत समाचार की स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान की। प्रधान का यो बन जाइए वो बन जाइए, कुछ नहीं बनवा हमारा। सुना नहीं है, केवल सुनाई है। जिनके पास है उनके का दीदी कॉलोनी, और जिनके तीर कुछ नहीं, कुछ हो नहीं देता, कोई सुनाई नहीं। पैसा वालों की सुनाई है बस। तो जिनके पास कॉलोनी है उनको दोबारा कॉलोनी मिल रही है, जिनका सोर्स है उनकी सुनवाई हो रही है, जिनका सोर्स नहीं उनका सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की ये हाल होगी। लोग जाते होंगे प्रधान से कहने अपनी बात कि हमारी बात सुन लीजिए, हम इसके योग्य हैं, हमें इसको दिलवा दीजिए, लेकिन प्रधान उनकी बात नहीं मानते होंगे। उन्हें कुछ कमीशन चाहिए होता होगा। ये इन सब का सामना आप कर रहे होंगे, इसीलिए ये महिला कह भी रही थी। बहरहाल मार मोहरिया तान के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए हर दिन अलग अलग गांव की तस्वीरें लेकर आते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये आपके लिए कर रहे हैं कि चूंकि जब आप अपने गांव के प्रधान को चुनिए तो सोच समझ कर चुनिए। आपको आपके गांव का हाल बताएंगे, 5 साल में आपके प्रधान जी ने कितना काम किया। आज सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर देहात के रनाइट गांव, और यहां देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये इस गांव में कितना विकास हुआ है, क्या काम हुआ है। वो सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं उन मजबूर दिव्यांगों की जो सालों से कानपुर देहात के रनाईटाहा गांव में इसी हाल में रह रहे हैं। ये लोग इतने मजबूर हैं कि इन्हें इसी हाल में दूर दूर शौचालय जाना पड़ता है, क्योंकि इनके प्रधान ने इन्हें कोई सुविधा नहीं दे रखी है। ये हाल है कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड के रनाईटाहा ग्राम पंचायत की, जहाँ पर पिछले 5 सालों से जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यहाँ तक ग्राम में रहने वाले सभी दिव्यांगों को आवास तक नहीं दिए गए। ग्रामीणों ने बताया कि वो आज भी टूटे फूटे छप्पर में गुजर बसर करने को मजबूर है। कुछ नहीं वहाँ संग करो। प्रधान से आपने कहा नहीं था? कहा था, वो कोई सुना नहीं है, केवल सुनाई है। जिनके पास है उनके का दीदी कॉलोनी, और जिनके तीर कुछ नहीं, कुछ हो नहीं देता, कोई सुनाई नहीं। पैसा वालों की सुनाई है बस। ग्रामीणों ने बताया कि जब प्रधान से आवास की मांग की तो ग्राम प्रधान ने रुपए की मांग की। गरीबों के पास रुपए न होने के कारण उनको आवास आज भी नहीं मिल सका। यहाँ तक ग्राम पंचायत में बनी शौचालय भी आज तक अधूरी पड़ी है। किसी में छत नहीं तो किसी में प्लास्टर नहीं, और तो और किसी के पास तो शौचालय ही नहीं है। नहीं बस वो कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं दिया? क्या कहा था? कुछ न देता ही नहीं है का, हम वोट नहीं देता है का। अच्छा, कब से आप कच्चे मकान में रह रहे हैं? को हम बहुत दिन से रह रहे हैं, बीती जा रही है। अरे ये लड़का बिटिया देखो शादीशुदा के, और हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें कुछ नहीं, हमारा राशन लगे ना कुछ बनो, ना शौचालय बने, ना कुछ हमें आओ हमारे। और सब बराबर वोट देते रहे, सब कुछ करते रहे। प्रधान से आपने कहा नहीं देंगे? और सब तय कहो है। क्या कहा प्रधान ने? प्रधान का यो बन जाइए वो बन जाइए, कुछ नहीं बनवा हमारा। तो आप कब से कच्चे मकान में रह रहे हो? हम बहुत दिन से रह रहे हैं, 10 साल लगे हुई गई हमें ये ना आए। इस ग्राम में जो भी विकास के लिए पैसा आया वो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर चट कर गए, लेकिन ग्राम में कोई भी पैसा खर्च नहीं किया गया। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इस बार रनाईटाहा के ग्रामीणों ने समाज सेवी युवा प्रत्याशी मनोज सिंह सेंगर उर्फ गोपी भैया को चुना है। वहीं जनता उनका पूरा सहयोग भी कर रही है। आज भारत समाचार की टीम रसूलाबाद विकास खंड के रनाईटाहा गांव में पहुंची है, जहां पर भारत समाचार टीम ने गांव का जब जायजा लिया तो देखे कि विकास बिल्कुल 5 सालों में नहीं हुआ है। इस गांव के हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका?
श्याम जी। अच्छा, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके यहाँ? पिछले विकास में काफी काम, हफ्ते में कुछ नहीं काम हुआ है। क्या क्या नहीं? नाली आली सब झाड़ फूड़ के किनारे रख दे, बाकी बार हम लोग जिनके जो द्वारे कूड़ा लगा हुआ हम लोग फेंका थे। अच्छा, हाँ। तो प्रधान ने शौचालय और आवास सबको मिले गाँव के नहीं मिले? नहीं मिले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिरतन। अच्छा, क्या विकास हुआ गाँव में? गाँव कुछ नहीं विकास हुआ, तो लेटरिन बनी है, ऐसी अधूरी डरी है। तो आवास मिले आपका? आवास कुछ नहीं मिला। तो प्रधान से कहा नहीं था आवास के लिए? कहा कही है, तू सुनता नहीं है कतई। आपका क्या नाम है? श्री बाबू। अच्छा, क्या गांव में पिछले 5 सालों में कितना क्या कोई विकास नहीं हुआ। मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। ये 5 साल इस कार्यकाल में किसी भी विकास नहीं हुआ है। इसके बाद में लोगों को ठग लिया है, गरीब जनता को। उनने के 5,000 दो, 10,000 दो, तुम्हारी कॉलोनी है, तुम्हारी हुआ या कुछ नहीं हुआ है। किसी की लेटरिन भी नहीं ली। घर में ऐसे ऐसे वृद्ध लोग पड़े हैं जो उठने बैठने की तकलीफ है, वो कहाँ लेटरिन उनके लिए भी नहीं मिली है। खेत में। अच्छा, ये बताइए, पंचायत चुनाव फिर से आ गए हैं, इस बार चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इस बार आप कैसा प्रत्याशी चुनेंगे अपने गांव के लिए जो विकास कराए? हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो गांव का विकास करे और गांव का भला करे। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या पिछले 5 सालों में कितना विकास। क्या नाम है आपका? रजत कुमार। अच्छा, रजत जी, क्या विकास हुआ पिछले? हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, शौचालय आवास सबको मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले सर, सड़कों की क्या स्थिति है? बिल्कुल खराब डली है। इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? बढ़िया विकास वाला। अच्छा, जो विकास कराए। इसे राणा इटाह के जो युवा प्रत्याशी हैं, समाज सेवी हैं, मनोज सेंगर उर्फ गोपी भैया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आपकी जो जनता सहयोग कर रही है, जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी। पिछले 5 सालों में इस ग्राम पंचायत में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? जी गोपी जी, पिछले 5 सालों में आपके गाँव में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे पिछले 5 साल में गाँव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ बहुत वंचित लोग रहते हैं, ना तो आवास दिए उन लोगों को, और जिन लोगों को आवास दिए उनसे 20,000 रुपये, और कॉलोनी दी तो उनसे भी मतलब आवास वालों से ठगाई हुई है बस। और ना शौचालय दिए जो अधूरे पड़े हैं, अनकम्प्लीट। पूरे गांव में क्या पूरे मौजे में बच्चे को पता है अनकम्प्लीट शौचालय। अगर मैं चुनाव जीता, जनता ने मुझे चुनाव जिताया, तो सबसे पहले जनता को मैं चाहता हूँ कि हमारे मौजे में कोई भी एक गरीब आदमी की कच्ची झोपड़ी ना रहे। जो मोदी जी ने सपना दिया है कि हर गरीब आदमी को पक्का मकान देंगे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हर गरीब आदमी को पक्का मकान देने का काम करूंगा। और जो ज़मीन हमारे यहाँ आवंटन पड़ी है, उस ज़मीन का भी आवंटन करूंगा, गरीबों को निःशुल्क आवंटन करूंगा। ये हमारे युवा प्रत्याशी थे, गोपी भैया मौजूद थे। इन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि पीएम में जो आवास योजना, शौचालय योजना थी, उस पर भी कहीं ना कहीं पलीता लगा हुआ है। किसी को आवास मिला है, किसी को नहीं मिला है। रसूलाबाद से राहुल राजपूत, भारत समाचार। तो अच्छा, एक बात बताइए मेरे ग्रामीण भाइयों जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मार